गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कहवा। कहवा की जो आपकी फसल है उसके बारे में, ठीक है। इसको कॉफ़ी भी बोला जाता है। कल हमने चाय के बारे में देखा था। चाय आज हम पढ़ेंगे कॉफ़ी या कहवा के बारे में, ठीक है। कहवा है वो भी आपकी चाय की भांति क्या है, एक झाड़ी है। यानी कि चाय भी आपकी झाड़ी थी, उसमें एक पदार्थ पाया जाता था। चाय में आपका थीन पाया जाता था, इसमें आपका क्या पाया जाता है, कैफीन, ठीक है। आपका क्या पदार्थ पाया जाता है, कैफीन। उसमें चाय में क्या पाया जाता था, आपका थीन। तो कहवे में आपका कैफीन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, तत्व पाया जाता है, जिसके कारण हमें कॉफ़ी पीने से क्या आती है, स्फूर्ति आ जाती है एकदम, ठीक है। और चाय में क्या किया जाता था, चाय में तो जो पत्तियाँ होती हैं उससे आपकी चाय बनती थी, लेकिन कहवे में क्या किया जाता है, कहवे की जो झाड़ी है उस पर फल लगते हैं और उसके जो बीज होते हैं ना, उसको भूनकर या पीसकर आपकी कॉफ़ी बनाई जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा कहवे के बारे में आपके था। अब ये देखो, इसका जन्म स्थान किसको माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि इथोपिया। इथोपिया एक देश है, आपको पता होगा। इथोपिया कहाँ पे है, कहाँ, किस महाद्वीप में पड़ता है, आपका अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है इथोपिया। इसको कहवे का क्या माना जाता है, आपका जन्म स्थान माना जाता है कि भाई इथोपिया में आपका कहवा उत्पन्न हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इथोपिया से ही आपका अरब जो प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप, ठीक है। अरब प्रायद्वीप में एक देश है जिसका नाम है आपका यमन, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, आपका एशिया महाद्वीप में। यमन जो देश है वहाँ पे ले जाया गया इसको, और कुछ बोलते हैं भाई इसको वहाँ पे एक मोका नामक स्थान पर, ठीक है। यमन का एक जगह है जिसको बोला जाता है मोका, वहाँ पे इसको ले जाया गया। तो कुछ बोल देते हैं कि यमन को इसका जन्म स्थान माना जाता है कहवे का, ठीक है। और यहीं से, यमन से ही जो कहवा है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में गया था, ठीक है। अब इसकी देखिए जो आपकी जातियाँ है, यानी कि प्रजातियाँ, जो कहवा कितने टाइप्स का होता है, कहवा आपका 3 टाइप्स का होता है, जिसमें आपका पहला आता है जिसको बोला जाता है आपका कोफिया। ये इसके कहवे के नाम है, यानी कि टाइप्स है कि भाई कौन कैसा कहवा है। जैसे आपकी कपास थी कि भी लंबे रेशे वाली थी, छोटे रेशे वाली थी, मध्यम रेशे वाली थी, ऐसे ही ये आपकी कहवे की टाइप्स है, जिसमें आपका पहला आता है कोफिया अरेबिका, ठीक है। अरेबिका ये क्या बोला जाता है कि ये जो आपका कहवा है ये सबसे उत्तम किस्म का कहवा है, ठीक है। सबसे उच्च श्रेणी का है, सबसे श्रेष्ठ कहवा है, वो आपका यही पड़ता है, ठीक है। और जो ये बोला जाता है कि विश्व में आपका 90% कहवा इसी श्रेणी का आता है, यानी कि अरेबिका है, वही उत्पन्न किया जाता है। इसके लिए जो टेम्परेचर है वो आपका 15 डिग्री से आपका 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, ठीक है। और ये जो कोफिया अरेबिका है ये आपका कौन सा, कहाँ उत्पन्न होता है, आपका लैटिन अमेरिका। अब लैटिन अमेरिका कोई एक देश नहीं है, लैटिन अमेरिका में कई देश आते हैं। लैटिन अमेरिका का मतलब है आपका जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है वो आपका पूरा, और उसके जो आपका जो नॉर्थ अमेरिका है उसके जो छोटे छोटे द्वीप समूह है, जिसको बोला जाता है पश्चिमी द्वीप समूह या मध्य अमेरिका, ठीक है। पश्चिमी द्वीप समूह है, वो सब भी इसी के अंदर आते हैं। इन सब को मिला के बोला जाता है आपका लैटिन अमेरिका। तो यहाँ पे ये आपके जो कोफिया अरेबिका है वो उत्पन्न किया जाता है। जो सेकंड किस्म आती है कहवे की, वो आती है आपकी कोफिया, ठीक है, रोबस्टा। रोबस्टा यानी कि ये भी इसी का नाम है, ठीक है। ये आपका क्या बोल सकते हो कि भाई कहवे का इसमें क्या होता है, इसकी उत्पादन लागत भी कम होती है और इसकी जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो अधिक होती है। और ये आपका इंडोनेशिया में उत्पन्न किया जाता है। इंडोनेशिया कहाँ पड़ता है, आपका एशिया महाद्वीप में, ठीक है। इंडोनेशिया देश में आपका उत्पन्न किया जाता है। आपका इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो आपका होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस ये आपका टेम्परेचर चाहिए। और जो लास्ट आपका आता है उसको बोला जाता है आपका कोफिया लाइबेरिया, ठीक है, लाइब्रेरिया। देखो ये जो कहवा है, जो लास्ट जो इसकी प्रजाति है, ये अभी भी अफ्रीका महाद्वीप में ही उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। और वहीं पे आपका उस महाद्वीप से बाहर नहीं पैदा किया जाता है, जो आपका लाइब्रेरिया है, ठीक है। और जो ये बताया जाता है कि जो कहवे की जो झाड़ी है आपका, वो कम से कम आपका 2 या 3 साल बाद आपकी फसल देना पैदा करती है, यानी कि 2 या 3 साल बाद उस पर फल लगते हैं। और एक झाड़ी कम से कम आपका 30 से 50 साल तक, 50 वर्षों तक फल दे सकती है, ठीक है। अब इसके उपज की दशाएं देखेंगे हम लोग। भाई उपज की दशाएं में क्या क्या आएगा, पहला आपका आता है तापमान,
ठीक है। तापमान मतलब इसके लिए आपका बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी कि 15 से डिग्री टू 30 डिग्री, इससे कम टेम्परेचर में आपका कहवा उत्पन्न नहीं होता है। सूर्य की जो सीधी किरण है वो इन क्या करती है, अगर सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं तो वो इसके लिए हानिकारक होती है। इसलिए जो कहवा है ना उसको कैसे उत्पन्न किया जाता है कि भाई मान लो कि पेड़ लगा दिया आपका और बीच में आपके कहवे उत्पन्न कर दिए, यानी कि पेड़ों की छाँव में इसको उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर के बारे में था। सेकंड आपका आता है वर्षा। इसके लिए देखो वर्षा है ना, कम से कम आपका 250 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए, यानी कि हम ये बोल सकते हैं भाई 150 से आपका 250 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वर्षा है वो पूरे साल होनी चाहिए आपकी। ये नहीं है कि भाई आपका जैसे मानसूनी जो वर्षा होती है वो मोस्टली क्या होती है 2 या 3 मंथ ही होती है आपकी, लेकिन वर्षा यहाँ पे आपकी पूरी साल वितरित होनी चाहिए समान रूप से। जो थर्ड पॉइंट आपका बनता है उसको बात पता है मिट्टी। मिट्टी इसके लिए दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है, और उस मिट्टी में क्या होना चाहिए, लोहा होना चाहिए, चूना होना चाहिए, आपका जीवाश्म होना चाहिए। ठीक है, और दोमट मिट्टी, क्योंकि ये क्या है, दोमट मिट्टी अपने अंदर पानी को सोख के रखने की क्षमता रखती है, इसलिए दोमट मिट्टी है वो कहवे के लिए अच्छी होती है। और इसमें जो आर्द्रता होती है वो भी अधिक होनी चाहिए। धरातल क्या है, धरातल जो मैंने आपको जैसे आपने चाय पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि जो आपके जो पर्वतीय ढलान है उसी पर चाय पैदा की जाती है, क्योंकि उसके क्या होते हैं, जो जड़ें होती हैं वो गल जाती है। अगर पानी, वर्षा तो ज़्यादा चाहिए लेकिन पानी क्या है, खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कहवा है, कहवा में वर्षा तो आपकी 250 सेंटीमीटर तक चाहिए, लेकिन उसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, पानी चलता हुआ रहना चाहिए। तो ऐसा कहाँ संभव है, वो आपकी पर्वतीय ढलानों पर इसकी खेती की जाती है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका श्रम। श्रम में क्या है कि भाई जो कहवा है उसकी जो पौधे की कटाई करना, उसको छटाई करना, उसके फल निकालना, उससे बीज निकालना, वो सब क्या है, वो सब आपके हाथ से किए जाते हैं। तो इसमें आपकी क्या होती है, श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये आपका था कहवे के बारे में। अब इसका विश्व वितरण है वो हम कल करेंगे।